रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की महिमा। ओ रीबा सिखरबा हुलरबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। यस लॉर्ड यस लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा रिक्तम जयम। ओ महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु की महिमा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। रिक्तम जयम। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। महिमा हो यीशु की महिमा यीशु की महिमा। यस 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। महिमा हो यीशु की महिमा यीशु की महिमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रिक्तम जयम। मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए आँख को बंद करते हुए प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके बंधन को आज खोलने जा रहा है। जितने लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। ओ महिमा हो यीशु की महिमा यीशु की महिमा। रीबा सिखरबा। मुंह खोलकर मेरे प्रियो प्रभु की महिमा कीजिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। हल्लेलुया हल्लेलुया। महिमा हो यीशु की महिमा यीशु की महिमा। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा का धन्यवाद करो मेरे प्रियो, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वारिशय क्रम करने वाला परमेश्वर, ज्योतों का परमेश्वर है। आपको बीमारियों से बाहर निकालेगा, चिंताओं से बाहर निकालेगा, समस्याओं से आपको आजाद करेगा जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा। आज आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके रास्ते बंद हो रहे दिख रहे हो, प्रभु के उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। आज आपके जीवन में आश्चर्य क्रम होने जा रहा है। आज आपके घरों में उद्धार आने जा रहा है। यस यस यस। विश्वास के साथ मेरे प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। यस 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 यस। जितने लोग विश्वास कर रहे हो, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को होते देख रहे हैं। हम अपने आंखों से विश्वास के द्वारा हम देखेंगे मेरे प्रियो आश्चर्य क्रम होते। जब हमारा विश्वास अंदर से मजबूत होगा, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। यस यस यस। हम विश्वास करें यीशु मसीह पर आश्चर्य क्रम करने के जा रहा है हमारे जीवन में। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो प्रार्थना में शामिल हो रहे पिता, हर एक को हम तेरे नाम से आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ इनके शहरों में प्रवाहित हो जाए, इनके बंधन टूट जाए तेरे नाम से, इनके बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम इनके जीवन में प्रकट होने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। हर एक बंधनों से आजाद हो जाए। हर एक अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं, और जो शैतान के द्वारा चाल चली जा रही है पिता परमेश्वर के मनों में शक वाली बातें यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए।
आज आपका घर, आपका जीवन आजाद होने जा रहा है प्रियो। शैतान के बंधन से आपको आजाद होने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का संदेश सक बैठा है तो याद रखिए उस परमेश्वर के द्वारा नहीं बल्कि वो शैतान के द्वारा आता है मेरे प्रियो, और आपकी आशीषों को चुरा कर ले जाता है। हम विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर रहेगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में संदेह क्यों ना हो, ओ हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा कभी भी नहीं आएगा। वह शैतान के द्वारा वो बीज आपके अंदर बोया जाता है और आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठते हैं। यस 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 यस। जितने लोग सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहा है। प्रभु उनके बंधन को आज कतरीकालीन खोलने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ ये प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके बंधन तोड़ने जा रहा है, आपके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में, अपने घरों में होते देखोगे मेरे प्रियो। हम संदेश शक करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ओ हमारे जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए सदा तात्पर्य है। यस 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 यस। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, विश्वास करने के द्वारा आज आपके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा आने जा रहा है मेरे प्रियो। हर एक संदेह वाली बातों को झिड़काइए और यीशु के नाम में जय प्राप्त कर लीजिए। आपके घरों में शांति आ जाएगी, आपका जीवन बच जाएगा मेरे प्रियो नरक जाने से। ओ रबा सिख रबा हु लबा रिख रबा रेख तम जयम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इस समय इनका घर, इनका जीवन आजाद हो जाए, बंधनों से आजाद हो जाए, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए। जो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, ओ हालेलुया, प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। यस 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 यस। जो विश्वास कर रहे हैं अपने में अतिशय क्रम होते देख रहा है। हम संदेश शक करने वाले नहीं बल्कि हम यीशु मसीह विश्वास करने वाले हो जाएं। हम अपने जीवन में, अपने घरों में हम अतिशय क्रम होते देखेंगे। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाइए, मुंह खोलकर प्रभु को उपस्थिति में बैठिए मेरे प्रियो। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ महिमा 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 के योग, महिमा के योग। ओ रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड। मुंह खोलिए मेरे प्रियो, मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना की। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा का धन्यवाद करो मेरे पियो। ओ अल्फा ओमेगा है, ओ राजाओं का राजा है मेरे पियो। जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, आपके बंद रास्ते को खोल के देने जा रहा है। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। ओ हमारे जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। प्रभु जिन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ तुम्हें सौंपते हैं, जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, पिता इन सारे भाई बहनों की प्रार्थना सुने गहन योग होने पाए। ओ रिबा सिख रबा, हर एक की प्रार्थना का तू उत्तर आज की संध्या कालीन देने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों पिता परमेश्वर प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हर एक भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। यस 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 यस। ओ रिबा सिखा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ना चाहता है, आवरण आपके बंद रास्ते को खोल कर देने के तैयार है। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन में, अपने घरों में क्लेम कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहा है। मुंह खोलकर अपने बंधनों से आजाद हो जाइए। यीशु के नाम में चंगाई है, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में उद्धार है। यस यस मेरे प्रियो, हम अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे और दोबारा ना करने का हम उससे वादा करें। वो जीवों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करने वाले हो जाए, हम उसकी प्रशंसा करने वाले हो जाए दिल की गहराई से। ये जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ये जितने लोग विश्वास
सेवक इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे अपने जीवन में, घरों में पियो। बीमारियों से हताश निराश चुके हैं, प्रभु से प्रार्थना की जो आपको चंगाई देगा। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो बीमारी के शरीर में कार्य कर रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी समय ये चंगे हो जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। जो चिंता इनके जीवन घर में कार्य कर रही है, हर एक चिंता यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। जो पिता इनके रास्ते बंद है, उन रास्तों को तू खोल के देने जा रहा है, वह उनके नए नए मार्ग बना के देने जा रहे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं, हर एक को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यस 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 इनके बंधन तोड़ दिया पिता आपने। हम धन्यवाद कर, चिंताओं को दूर किया, बीमारियों को चंगाई प्रदान किया। हम धन्यवाद करते पिता। आज के वचन के द्वारा जब वचन बोया जाएगा पिता, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति वचनों को समझकर अपने हृदय में वास करने वाले हो जाए। वचनों के द्वारा इनका घर, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में बैठा दीजिए, ताकि जो कोई प्रार्थना सुने देखे वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। आपने ऐसे आशीष से दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना में शामिल हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स है प्रार्थना विकेट भेज रहे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रभु के सामने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, बीमारियों को चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया। मरियम, मनमानसी, माधुरी, मनीषा, पूर्णिमा, विशाल, तरुण, निखिल, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। दिलबाग सिंह, ममता, बोबियम सिंह, जय मसीह की। कंचन यादव, वीके, संध्या, सागिरा, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना, जय, मंजू, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना विकेट भेजे हैं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हम कॉलिंग प्रार्थना भी करेंगे, उससे पहले हम वचन के सभा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम विस्तार रूप से प्रार्थना के सभा में हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी ना जाए, शुरू से लेकर अंत तक बैठे रहे। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के सुनिए, प्रभु आपको आशीष देगा। सबसे पहले हम देखते हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय के उसके 5 वचन को। तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया और मृत्यु को ना देखा। उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसे उठाए जाने से पहले उनकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। किसने किसको प्रसन्न किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब आप बोलेंगे पास्टर जी, ब्रदर जी, हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं? उसका जो ये कलाम है, जो उसका ये वचन है, जो उसका ये मुंह से कहा हुआ शब्द है, अगर हम इन वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे, अगर हम इन वचनों के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जितने लोग उसके वचन के अनुसार चलाए चलते हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। यह वचन कहता, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप किसी को प्रसन्न कर रहे हैं, आप किसी को खुश कर रहे हैं, तो आप उससे मांगेंगे कुछ तो वो आपको देगा। अगर आपसे नाराज होगा, आपसे दुखी होगा, तो आपको नहीं देगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न कैसे करेगा, कैसे होगा? परमेश्वर हमसे प्रसन्न कैसे होता है? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, जब हम उस पर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, हम उसके बदले
धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन हर एक विश्वासियों का कर्तव्य बनता है कि वो प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए वो उससे जो कुछ कर सके वो उसे करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो सुसमाचार फैलाया जाता है वो विश्वासियों के माध्यम से फैलाया जाता है। मेरे प्रियो, उसका आना निकट है, उसका आना निकट है। हम हर रोज ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक विश्वासी को झूठे मूठे बातों में उसको बोलकर और उसको झूठ मूठे जालों में फंसा दिया जा रहा है और उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह मन को बदलता है, यीशु मसीह आपके लाइफ को परिवर्तन करेगा। हालेलुया। ओ रबा सिखा, जितने लोग अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु आपके जीवन में अतिशय कर्म करता है। वो आपके बंधन को तोड़ता है। वो धर्म नहीं, वो जाति नहीं, वो लोगों का जीवन परिवर्तन करता है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करेगा। जब हम उस पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हमारे जीवन में कार्य करेगा। उसका वचन क्या कहता है? और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो दिन रात उसके वचन के अनुसार चलने के लिए चलते हैं, उसके वचन पे जीवन यापन करते हैं, वो उसे खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और हमें भी देगा। हो सकता है आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो, हमें विश्वास में पीछे नहीं हटना है। हमें केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना है। आशीष, चंगाई, छुटकारा ये हमारे पीछे आएंगी जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम आशीष देने के लिए बुलाए गए, हम आशीष वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आशीष, चंगाई, आशीष प्रभु ने हमें दे दिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, आशीष, चंगाई आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार चले, उसको वचन पे मनन करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आजकल बहुत से विश्वासियों के जीवन में शैतान कार्य कर रहा है और आपको परमेश्वर के आशीषों से, आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने से वंचित कर दे रहा है। तो हम इन दिनों हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जब शैतान का तीर हमारे ऊपर छोड़ा जाएगा, तो जब हम प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, तब यह वचन के तलवार को लेकर हम उस तीर को रोक सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से रोकना चाहेंगे तो आप इसमें असफल हो जाएंगे, लेकिन जब हम इस वचन के तलवार को हम लेकर उस तीर को रोकेंगे, तो तीर क्या हो जाएगा? वो जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। हालेलुया। हमें इन दिनों और प्रार्थना में मजबूत बनना है, प्रार्थना में समय बिताना है, वचन हमें ग्रहण करना है, वचन हमें अध्ययन करना है और वचन को मन करके वचन के अनुसार हमें जीवन हमें जीना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। उसने कहा है, क्या कहा है? मैं आऊंगा। ये नहीं कहा है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसका आना निकट है। और उसके आने का चिन्ह भी बता दिया है कि दुनिया भर में जब ये घटनाएं आप देखो तो आप समझ जाओ कि मेरा आना निकट वरन द्वार पर ही है। हो सकता है हम जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम इस पृथ्वी पर ना पाए जाए, बल्कि हम मसीह के वचन पे चलते हुए हम मसीह में सो जाएं, लेकिन उसका भी प्रतिफल हमें मिलेगा मेरे प्रियो। हम मसीह के लिए जो कार्य करते हैं, उसके वचन के प्रचार के लिए, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए हम जो भी करते हैं, इस पृथ्वी पर रहते समय उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। साथ में हमें स्वर्ग स्थानों भी उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर आज बहुतों के जीवन में कार्य करना चाहता है, उनके घर को, उनके जीवन को बचाना चाहता है, उनके लाइफ को परिवर्तन करना चाहता है। ओ रिबा सिखरबा, आप अपने जीवन में मेरे प्रियो
ये 20 दिनों के अंदर चमत्कार होते देखेंगे। आपका घर, आपका जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है। जो समस्याओं में पड़े हुए, बीमारियों में पड़े, कष्टों में पड़े, समस्याओं में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में एक मिरेकल भेजने जा रहा है। उनके एक घरों में एक चमत्कार भेजने जा रहा है। जो विश्वास के साथ क्लेम कर रहा है, विश्वास के साथ, यस, आज विश्वास करने वालों के लिए भविष्यवाणी है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठे प्रार्थना पूर्वक, वो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आशीष, चंगाई, छुटकारा तू देगा, मुझे विश्वास है। लेकिन पिता, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर, मुझे अपनी अभिषेक से भर, अपने वरदानों से भर। ओ हालेलुया, आशीष, चंगाई हमारे रखा है मेरे पियो। हम प्रभु के वचन पे चलने वाले हो जाए। जो पवित्र आत्मा का प्यास है, प्रभु से मांगिए मेरे पियो। इन दिनों में पवित्र आत्मा को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब अंत के दिन आएगा, जब हमारे ऊपर कलेश आएगा, संकट आएगा, तो बिना पवित्र आत्मा के हम उन कलेशों को झेल नहीं सकते हैं। ओ हालेलुया, जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा तो आप उन कलेशों को, दुखों को आप झेल सकते हैं, वरन आप विश्वास में पीछे हट जाएंगे। यस, ओ हालेलुया, आप 20 दिन में अपने घरों में आश्चर्यक्रम होते देख रहे हैं। आपके घरों में 20 दिनों के अंदर चमत्कार होने जा रहा है। आप अपने लाइफ में मिरेकल होते देखेंगे। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं और प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में 20 दिनों के अंदर आश्चर्यक्रम करने जा रहा है। उनके घर में आश्चर्यक्रम करने जा रहा है, अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। आज का वचन मेरे पियो आपके और आपके घर, आपके परिवार के लिए है। जिसका विश्वास कमजोर है, आज के वचन आपके लिए है। हम देखते हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय से विश्वास के कुछ उदाहरण वहां हम पाते हैं। क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब विश्वास आप कर रहे हैं, आप तो देख नहीं रहे कि वो विश्वास है। विश्वास कैसा होता है आप उस देख नहीं पाते हैं। किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप कैसे विश्वास करते हैं? क्या विश्वास आपको दिखता है? नहीं दिखता। उस पर आपको भरोसा करना होता है। यीशु मसीह पर भी आपको भरोसा करना रहता है, उस पर विश्वास करना रहता है। वचन क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि ये जो सृष्टि रची गई है, किसके द्वारा रची गई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने एक शब्द कहा और ये सारी सृष्टि रची गई। तो हम कैसे जाने की रची गई? विश्वास करने के द्वारा। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्पन्न बलिदान परमेश्वर के लिए, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसको यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। किसको प्रसन्न किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमें क्या, हम प्रभु के खोजी होने वाले हो जाएं, उसके वचन को हम प्यार करने वाले हो जाएं, उस वचन का हम प्यासा होने वाले हो जाएं, निश्चित तौर पर वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा
उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उत्पत्ति के 6, 7, 8 अध्याय, आप 9 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, आपको विश्वास का प्रमाण आपको नूह का मिल जाएगा। उन दिनों क्या होता था? उन दिनों बरसात नहीं हुआ करता था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि तू जा जहाज बना। जब नूह जहाज बना रहा होगा तो लोग, उसके गांव के लोग, उसके जान पहचान के लोग उसको ताना मारते होंगे, उनको 2 बातें सुनाते होंगे और कहते होंगे ये नूह क्या कर रहा है, किस लिए नाव बना रहा है। उन दिनों कोई नाव देखा नहीं था क्या होता है नाव, लेकिन नूह ने उनको बताया कि बारिश होने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, नूह के बातों का कोई भी विश्वास नहीं किया। अंत तक शादी ब्याह होती रहा, खाते पीते रहे लोग। जब परमेश्वर नूह को आगे दिया कि अपने घराने के साथ जहाज में जाकर फाटक को बंद कर ले, और जब फाटक बंद किया तो 40 दिन 40 रात बारिश होते गया, और सारे, क्या मनुष्य, क्या जीव जंतु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले कीड़े, सब के सब मारे गए। केवल नूह के घराने को छोड़ और उसके जहाज में जितने जानवर थे, जितने कीड़े थे, जो कुछ पक्षी थी, उनको छोड़कर पूरी पृथ्वी पर से क्या हो गया? नामो निशान मनुष्य और जानवरों का मिटा दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उनका जो पाप था परमेश्वर के दृष्टि में बढ़ गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया मनुष्य को बनाकर। ये देखते हैं हम उत्पत्ति के, देख लीजिए, आपको बताता हूं मैं। जब आप उत्पत्ति के 6 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो आप नूह के बारे में यहाँ जानेंगे। 6 अध्याय के जब आप उसके पहले वचन से लेकर 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको नूह के बारे में और उस जल प्रलय के बारे में पता चल जाएगा। उत्पत्ति के 6 अध्याय के पहले वचन से लेकर जब हम उसके 8 वचन को देखेंगे, 8 वचन से लेकर और ये 21-22 वचन तक, तो यहाँ पास नूह के वंशावली के बारे में बताया गया है। उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, जहाज में ले जाने के लिए सब बातें यहाँ आप पाएंगे। 7 अध्याय में, उत्पत्ति 7 अध्याय में जल प्रलय के बारे में आप पाएंगे, और 8 अध्याय में जल प्रलय का अंत के बारे में आप यहाँ पास विस्तार रूप से पाएंगे। अभी ना पढ़ें, प्रार्थना खत्म होने के बाद आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति की 6, 7 और 8 अध्याय को आप पढ़िएगा। नूह के विश्वास के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसमें से कुछ पद मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उत्पत्ति के 6 अध्याय के उसके 13 वचन को देखेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कुठरिया बनाना और भीतर बाहर उन पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर से एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति से भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको
उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने वैसा ही किया। सब जिसमें प्राण रहते हैं, हर में से एक नर और एक मादा लेकर वह नाव में वह प्रवेश कर दिया। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि सब प्रकार का जो तू खा सकता है, जो उनको खिला सकता है, सब प्रकार का भोज्य पदार्थ तेरे जहाज के अंदर होना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने नूह के द्वारा बातें किया और जिस प्रकार ने परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया उसी प्रकार से वह कार्य किया। और देखते हैं जल प्रलय के बारे में हम थोड़ा 1-2 वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 7 अध्याय के पहले वचन से। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। यानी कि धर्मी लोग ही स्वर्ग राज के वारिस होंगे। हालेलुया। पापी लोग, अविश्वासी, घृणा करने वाले, प्रभु के विरुद्ध में बोलने वाले स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसी को अपने राज के लिए चुनेगा। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाई है उन सबों को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा का इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी। कितने की थी? 600 वर्ष की थी। 600 वर्ष, 60 में 600 वर्ष की आयु उसकी हो गई थी मेरे प्रियो। सोचिए उन दिनों कितने लंबे समय तक मनुष्य जिया करते थे, कितने जीवन थी उनके। 600 वर्ष तक की आयु में वह नाव में प्रवेश किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अशुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में 2-2 अर्थात नर मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। जहां नूह था, जिस गांव में, जिस शहर में नूह रहता था, वहां पास क्या नहीं था? दूर दूर तक समुद्र नहीं था, दूर दूर तक तालाब नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने उसकी आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बार अगुवाई करते, बहुत बार वो हमें बताते हैं, लेकिन हम उन आज्ञाओं पे मनन नहीं करते। हम परमेश्वर के शब्द को हम पहचान नहीं पाते। उन शब्द को पहचानने के लिए प्रभु से आपको प्रार्थना करना होगा मेरे प्रियो। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेम और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणी में जीवन का प्राण था उनका सब जातियों में 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज के द्वार बंद कर दिए। तब जहाज का द्वार बंद कर दिया गया। पृथ्वी पर 40 दिन और 40
दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ गया, जिसमें जहाज ऊपर उठने लगा। जब जहाज पृथ्वी पर था, जब पानी आया तो जहाज अपने आप ऊपर उठता गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि शायद धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। पहाड़ से भी 15 हाथ जल ऊपर बढ़ गया और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और सब जितने जंतु पृथ्वी पर हुताए से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नथों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज पर थे वे ही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। जब आप 8 अध्याय को पाएंगे तो यहाँ जल प्रलय का अंत किस प्रकार से हुआ आप यहाँ पाएंगे। तो नूह क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नूह के द्वारा जब नूह विश्वास किया तो भी आशीष को वह पाया। किस प्रकार से पाया? विश्वास करने के द्वारा। हम आज अपने जीवन में हम विश्वास करने वाले हो जाएं और वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ क्या कहता है इब्रानियों के 11वें अध्याय के 6 वचन, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। अपने हाथों को उठाइए, प्रभु को उपस्थिति में जो कोई बैठे हैं प्रार्थना पूर्वक, परमेश्वर आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने जा रहा है। ये आप विश्वास करेंगे और 20 दिनों के अंदर अपने घरों में, अपने जीवन में आश्चर्य क्रम होते देखेंगे। आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठे हैं वो अपने जीवन में आश्चर्य क्रम होते देख रहे हैं, वो अपने बंधन को खुलते देख रहे हैं। जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रहेगा मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें आशीष देने के तैयार है। वह धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा, वो अपने खोजियों को प्रतिफल देगा, आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा और आपको आशीष से भरपूर करेगा जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। यस यस यस, परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग विश्वास के साथ तेरे उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, तो उनके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है, तो उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है, तो उनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। खुदावन, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने लोग विश्वास के साथ तेरे उपस्थिति में बैठे प्रभु जी, उनके जीवन तू आश्चर्य क्रम करने जा रहा है, उनके बंधन को तू तोड़ने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आप इनके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहे हैं। रीबा सीखरवा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों को परमेश्वर प्रतिफल दे रहा है, उनके बंधन को तोड़ रहा है। जिस तरह से नूह ने विश्वास किया, जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का विश्वास किया और उसका प्रतिफल पाया, आज आपके जीवन में आप प्रतिफल पाएंगे जब आपका भरोसा यीशु मसीह पर होगा। यस, आपका भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है और आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। जितने लोग परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। हम विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अन्न होना है। अगर हमें आशीष, चंगाई, छुटकारा चाहिए तो हमें उस पर विश्वास करना
होगा, उस पर भरोसा करना होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। यस यस यस, जितने लोग विश्वास के प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके बंधन को तोड़ रहा है, बंद रास्ते को खोल रहा है। यस लॉर्ड, ओ रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। हर एक व्यक्ति पापों से फिर कर, यस यस मेरे पियो, ओ हालेलुया। नूह के समय में जो मनुष्य थे, उनकी जो पाप था वो परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गया था, इसलिए वो क्या जानवर, क्या जंतु, क्या मनुष्य, सबको मार डाला। मेरे पियो, हम अपने पापों की क्षमा हम प्रभु यीशु से मांगे। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है। मेरे पियो, हमें अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है मेरे पियो, और विश्वास करना है यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया, गड़ा गया और मेरे खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे अपने पापों का अंगीकार प्रभु के सामने कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है, उनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। अपने 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 पापों से फिरिए, अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगिए मेरे पियो, और उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। ये जितने लोग अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांग रहे हैं, वो अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर रहा है और आपको अपने राज का वारिस बना रहा है। ओ रबा सिखरबा उलबा रिखरबा रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। जितने लोग प्रभु के पास आए हैं विश्वास के साथ, आप हर जगह थके मांदे आए हैं लेकिन विश्वास के साथ आए मेरे पियो, आपका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। यस मसीह में आपका विश्वास जड़ पकड़ते जाना चाहिए मेरे पियो। ओ रिबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम, आपका विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। ओ हालेलुया, चंगाई मिले या ना मिले, आशीष मिले या ना मिले, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। वो अपने खोजियों को एक ना एक दिन आशीष देता है, एक ना एक दिन आपको आशीष भरपूर करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, आपके बंद रास्ते को खोलेगा, आपके जो कष्ट, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को आपके जीवन से, आपके घरों से निकालेगा। जब हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा मेरे पियो, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा यूहन्ना कहता है, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यस, हम प्राण देने तक हम विश्वास रखने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। जैसा आपका विश्वास है, जैसा आपका भरोसा है, वैसा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। हम विश्वास करने वाले हो जाए यीशु मसीह पर, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करके दे दिया है। ये हम प्रभु के वचन के अनुसार चले मेरे पियो। जब हम मसीह में आते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है, ये लेकिन मेरे पियो जब हम विश्वास में खड़े रहते हैं, वचन का तलवार ले खड़े रहते हैं, तो उसके तीर को हम बुझा सकते हैं और हम मसीह में जयवंत हो सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, जो मेरे अंदर संदेह है, जो शक वाली बातें हैं, प्रभु जी मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं अंत समय तक धीरज धर के तेरे वचनों पे बने रहूं। बाइबल कहती है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम में किसी भी चीज की घटी कमी ना होने पाए। अपने धीरज को पूरा काम करने दो मेरे पियो। जो धीरज धरता है वो आशीष को पाता है। हम अपने धीरज को पूरा काम करने दे। सही समय आने पर प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। सही समय आने पर परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा। सही समय आने पर परमेश्वर आपको चंगाई देगा। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, प्रभु आपके जीवन में सही समय आने पर आपको आशीष देगा मेरे पियो। यस मेरे पियो, हम ऐसा ना हो कि हम विश्वास में पीछे हट जाए और जो हम मसीह में मेहनत किए हैं वो मेहनत बेकार जाए। नहीं मेरे पियो, हमें कुछ मिले, हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि मेरे जीवन जो परिस्थितियां है वो मेरे लिए बुरा है, लेकिन कह रहा हूं आने वाले दिनों में वो परिस्थितियां आपके लाभ में बदलने जा रही है। आपके जो हानि उठाए थे, परमेश्वर आपको उसके 100 गुना आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपने जो खोया था, परमेश्वर आपके जीवन में उससे अधिक
आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। हमारा ईमान, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे पियो। यस मेरे पियो, हम प्रभु को धन्यवाद दे हर एक बातों के लिए, दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद दे। हम सारे बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि उसको जो कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपनी सारे मन्नतें पूरी कर। यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। उसका लहू हमें मेरे पियो पापों की इच्छा प्राप्त करता है। आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, जब यीशु मसीह विश्वास करेंगे, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे ये जो लहू बहाया गया ये मेरे खातिर बहाया गया और रिवा सिखरवा, तो आप अपने पापों की इच्छा प्राप्त करेंगे। आपका जो पाप है यीशु मसीह क्षमा करेगा और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। वो देखिए क्रूस के मेरे पियो, वो जो लहू बहाया गया, वो जो कांटों पे लटका हुआ है, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई उसमें दोष नहीं पाया गया, लेकिन वो एक मेमना, बेगुनाह मेमना हमारे खातिर, ये हमारे खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। वो जो लहू बहाया गया हमारे अंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बहाया गया मेरे पियो। हम जब यीशु मसीह के पास आए तो हम स्वर्ग जाने के लिए हम आए, कि हम स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और जब आप स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा ऑटोमेटिक ही आती जाएंगी। यस यस यस, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम विश्वास में कायम होकर उसको प्रसन्न करेंगे, हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष देने के लिए तैयार है। यस मेरे पियो, 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुका, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। विश्वास में कायम रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए मेरे पियो। प्रभु सही समय आने पर आपके जीवन में आशीष से देगा। पिता, जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, जितने कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक की प्रार्थना सुनने ग्रहण योग्य होने पाए। जो बीमार पड़े पिता तेरे नाम से चंगे हो जाए, समस्याओं से बाहर निकलने पाए, इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो कर्ज में डूबे हुए कर्ज से आजाद हो जाए। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं पिता, इनको हम बच्चे की आशीष से घोषणा करते हैं। आपने इनको आशीष से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो समस्याओं, परेशानियों, कष्टों में, क्लेशों में पड़े हैं पिता, उन सारे परेशानियों, कष्टों से इनके घर को, इनके जीवन को हम आजादी की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चली पिता, वहां ऋषय कर्म प्रकट होने पाए, वहां अद्भुत चमत्कार होने पाए पिता, वहां जीवन परिवर्तन होने पाए। ओ रिबा सिखरवा, हम अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगे और दोबारा ना करने का उससे वादा करें और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए मेरे पियो। प्रभु आपके जीवन में आरिश्य क्रम करने जा रहा है। यस यस, 20 दिनों में आपने जीवन में आरिश्य क्रम होते देखेंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिबा सिखरवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए, इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा पिता, आप इनके जीवन के घरों में कार्य करने जा रहे हैं, आप इनके विश्वास को मजबूत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन लोग कॉल करे, प्रार्थना करने वाले हैं पिता, ओ हालेलुया, कॉल करने वाले प्रार्थना के लिए प्रभु जी, उनकी प्रार्थना सुनने ग्रहण योग्य होने पाए। अभी से उनकी बीमारियों से छुटकारे की घोषणा करते हैं, समस्याओं से आजादी की घोषणा करते हैं। आपने ऐसा निश्चय क्रम कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज तो गॉड, हालेलुया। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, प्रार्थना खत्म होने के बाद वचन सुन लीजिएगा। आज का वचन बहुत ही आशीषों भरा है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। जिनके पास जॉब नहीं है, प्रभु उनको जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है। यस, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा मेरे पियो, वो हमारे जीवन में आरिश्य क्रम करेगा, वो हमारे बंधन को तोड़ेगा, हमारे बंद रास्ते को भी खोलेगा। जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा। और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको अपने आशीषों से भरपूर किया है। प्रभु यीशु मसीह उनको अपने आशीषों से तृप्त किया है। केवल हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो जैसा हम सोचेंगे, परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में आरिश्य कर्म करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह प्रार्थना के द्वारा आप सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी जगह शेयर कीजिएगा। जो भाई बहन कॉल प्रार्थना करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी मोबाइल चालू कर रहा हूं।
मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं, कोई भी ना जाए मेरे प्रियो। क्या पता कौन सा वचन, कौन सा प्रार्थना, मैं बहुत से समस्याओं के लिए प्रार्थना को कॉल आते हैं, हो सकता है आपकी समस्याएं उनमें भी हो और प्रार्थना के देख कर आप चंगे हो जाए। तो कोई भी ना जाए, शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। जितने भाई बहन लोग बीज बोना चाहते हैं प्रभु राज बढ़ोतरी के लिए, ये डिटेल दिया गया है, आप इसमें अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार बीज बो सकते हैं। ओ रबा सिख रबा हु लबा रिख रबा। मोबाइल चालू कर दिया हूँ, जिसको कॉल प्रार्थना करवाना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं अभी। यस 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 यस। अरिशय क्रम आज आपके जीवन में परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो, विश्वास के साथ बैठिए प्रार्थना में। हेलो, जय मसीह के जी, बताइए। नाम बताइए, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जब इस भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन घर में प्रकट होने पाए पिता। जो समस्याएं, जो बंधन है, वो बंधन तेरे नाम से टूटने पाए, बंद रास्ते नाम से खुलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हर बीमारियों से इनको आजादी की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यस, परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करें। हेलो, जय मसीह की जी, बताइए नाम, समस्या। हेलो जी, बताइए नाम, समस्या। नाम बताइए उनका, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जी, इस भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, उनको पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। उनके हर एक बंधन टूट जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह के जी, बताइए। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जी के हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर, जो पैर में दर्द है पिता, प्रभु जी वो दर्द के नाम से दूर होने पाए। ओ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में वो चंगे हो जाए। हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता। जो पिता परमेश्वर समस्याएं हैं, बीमारी के जीवन में कार्य कर रही है, वो ते नाम से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। ते नाम से इस समय ये चंगे हो जाए। इस समय आप इनको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह के जी, बताइए नाम, समस्या। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा। प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, इनके बच्चे के लिए पिता, जो बोल नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो बोलने पाए। जो पिता परमेश्वर शरीर में कमजोरियां, दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं पिता, ते नाम से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए इस समय पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने उनको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की जी, बताइए। जी, प्रार्थना करेंगे। ओ हाल, नाम बताइए।
ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिख खराबा हुलाबा रिक खराबा रिक्तम जयम। प्रभु जी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इनका बिजनेस है, जो शॉप है प्रभु जी, उनमें आशीष प्रदान कीजिए पिता। और जो पिता परमेश्वर पिता जो भी बंधने हैं पिता, जो रुकावटें हैं पिता, वो बंधन तेरे नाम से टूट नहीं पाए, वो शॉप की तरह बिजनेस की आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। जो कर्ज के बंधन है पिता, हर एक कर्ज के बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके घरों से निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने ऐसा इनके जीवन में दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो।